अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर कामरान आफ्ताब अहमद अपने नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, वीलॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरा वीलॉग पसंद आए तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से आगाह करें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब के अलावा किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में दे दिया गया। जी दोस्तों, मैं इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम की दूसरी किस्त के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पहली किस्त में मैंने आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी जो इसराइल का एरो 2, एरो 3, पेट्रियोटिक सिस्टम, पेट्रियोटिक मिसाइल सिस्टम और उसके अलावा जो एरो 4 जो डेवलपमेंट की फेज में है, और फिर हमने डेविड स्लिंग के ऊपर भी बात की। तो अब आइए आगे चलते हैं और जो इसराइली एयर डिफेंस के बाकी सिस्टम्स हैं उनकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता हूं। दोस्तों, इस एयर डिफेंस सिस्टम की पांचवी और अंदरूनी लेयर है आयरन डोम। शायद अपने नाम की वजह से ये सिस्टम बाकी सिस्टम से ज्यादा मारूफ है और कई लोग एयर डिफेंस सिस्टम की तमाम लेयर्स या परतों के मजमूए को ही आयरन डोम कहते और समझते हैं। अच्छा, आपकी तवक्कुआत के एहन मुताबिक ये सिस्टम भी अमेरिका की मदद से ही तैयार किया गया। इस आयरन डोम सिस्टम का मकसद शॉर्ट रेंज जो रॉकेट्स हैं और आर्टिलरी शेल्स या जो तोपों से दागे गए गोले होते हैं उनको इंटरसेप्ट करना है। शॉर्ट रेंज से मुराद वो मिसाइल या रॉकेट है जिनकी रेंज आमतौर पर 40 से 70 किलोमीटर के दरमियान होती है। आयरन डोम को 2011 में फंक्शनल किया गया। अमरीकी हुकूमत अब तक 2.6 अरब डॉलर्स दे चुकी है आयरन डोम के लिए। दोस्तों, यहां ये बात भी याद रखना चाहिए कि इसराइल का इस प्रोजेक्ट में हिस्सा इस रकम के अलावा है। इसकी आयरन डोम की ज्यादा शोहरत होने की एक और वजह यह है कि इसराइल पर गजा या लुबनान से जो रॉकेट फायर किए जाते हैं वो आमतौर पर शॉर्ट रेंज ही होते हैं, जिन्हें ये सिस्टम आमतौर पर आसानी से इंटरसेप्ट कर लेते हैं। इसलिए इसका चर्चा आमतौर पर खबरों और अखबारों में होता रहता है। आयरन डोम की एफिशिएंसी अब तक तकरीबन 90% के करीब है, यानी कि 90% के करीब जो शॉर्ट रेंज रॉकेट्स इसराइल पर फायर किए गए इस सिस्टम से उन्हें इंटरसेप्ट कर लिया गया। ये सिस्टम खुसूसी तौर पर फलस्तीन और लबनान से हमले के पेश नज़र बनाया गया। तो दोस्तों, आयरन डोम पहले तो रॉकेट जो उसकी जानिब फायर किया गया है इसराइल की जानिब उसे डिटेक्ट करता है। फिर ये फैसला करता है कि क्या इस रॉकेट को गिराया जाना जरूरी भी है या नहीं। मिसाल के तौर पर क्या ये रॉकेट किसी गंजान आबादी या फौजी और अहम तंसीबात पर गिरेगा या कहीं वीराने में। इस अंदाजे के बाद ही ये सिस्टम फैसला करेगा कि इस रॉकेट को गिराया जाए, इसे मुकम्मल तौर पर रोका जाए या इसका रास्ता बदल दिया जाए। इसराइली क्लेम के मुताबिक इस आयरन डोम ने अब तक हजारों मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया है। इस आयरन डोम सिस्टम की एक खास बात यह है कि यह सिस्टम खराब से खराब मौसम में भी अपनी सलाहियत नहीं खोता और बहुत सारे मिसाइलों को एक ही वक्त में इंटरसेप्ट कर सकता है। फिर चूंकि ये सिस्टम जमीन की सतह के बहुत करीब इंटरसेप्शन कर रहा होता है तो आमतौर पर लोग इसे अपने सामने देख पाते हैं और इसके मशहूर होने की एक वजह शायद ये भी है। आयरन डोम का एक यूनिट जिसे बैटरी भी कहा जाता है तकरीबन 150 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को कवर करता है। इसराइल का रकबा तकरीबन 22,000 स्क्वायर किलोमीटर है और इसके पास तकरीबन 10 आयरन डोम बैटरीज हैं। एक
इंटरसेप्शन अंदाजन 1 लाख अमरीकी डॉलर में पड़ती है। अब इसराइल इस टेक्नोलॉजी को बेहतर करके मीडियम रेंज और फिर अल्टीमेटली लॉन्ग रेंज मिसाइल हमलों की रोकथाम के लिए भी इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि ये सिस्टम बहरहाल एरो 2 और एरो 3 से बहुत ज्यादा सस्ता है। इस सिस्टम की बहरहाल अब तक जो खामियां नजर आई हैं, उनमें सबसे पहले तो इसका कवरेज एरिया है। दोस्तों, मैंने जिस तरह आपको बताया कि ये सिर्फ 150 स्क्वायर किलोमीटर के एरिए को ही फिलहाल कवर कर पा रहा है, तो ये इसकी एक बहुत बड़ी खामी भी है। तो दोस्तों, दुनिया के ऐसे ममालिक जो साइज में इसराइल से कहीं बड़े हैं, वो आयरन डोम की इस खामी की वजह से शायद इस टेक्नोलॉजी को खरीदने में खास दिलचस्पी नहीं ले रहे। मगर बहरहाल ये इम्कान मौजूद है कि ऐसे ममालिक अपने हाई वैल्यू एसेट्स या गुंजान आबादी वाले अहम शहरों की हिफाजत के लिए मुस्तकबिल करीब में इसराइल से ये टेक्नोलॉजी खरीद लें। और ये भी हो सकता है कि वक्त के साथ साथ जिस तरह इसराइल इस वक्त क्लेम कर रहा है कि इस सिस्टम को मीडियम रेंज और फिर लॉन्ग रेंज में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा, तो शायद इसराइल को आने वाले वक्तों में अगर वो ये टेक्नोलॉजी इम्प्रूव कर लेता है, तो उसकी वजह से मुख्तलिफ ममालिक के साथ उसके दफाई मुआहदात आपको नजर आए। अच्छा, अब इन तमाम परतों के अलावा इसराइल एयर डिफेंस की सबसे जो अंदरूनी परत या लेयर है, इसे आयरन बीम कहा जाता है। यह सिस्टम अभी तक पूरी तरह फंक्शनल नहीं है, मगर अंदाजे के मुताबिक अगले कुछ महीनों में पूरी तरह फंक्शनल हो जाएगा। बहरहाल इस सिस्टम की जो रेंज है वो 10 किलोमीटर तक है। आसान अल्फाज में कहा जाए तो ये एक तरह की मोबाइल लेजर मशीन है जो हवा में छोटी रेंज के मिसाइल को निशाना बनाकर उसे पिघला देती है और फिर उसमें आग लगा देती है। आयरन डोम या इसराइल के बाकी तमाम एयर डिफेंस सिस्टम के मुकाबले में ये बहुत ही सस्ती टेक्नोलॉजी है, मगर इसकी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। सबसे पहली लिमिटेशन तो ये है कि इसे काम करने के लिए साफ मौसम दरकार होता है। मिसाल के तौर पर अगर हवा में बादल हैं, धुंध है या धुआं है, तो ये सिस्टम पूरी एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर पाता। इस सिस्टम की दूसरी खामी यह है कि इसे रॉकेट या मिसाइल को पिघलाने के लिए कुछ वक्त दरकार होता है, जिसका दौरानिया तो शायद 1-2 सेकंड ही हो, मगर जब रॉकेट अपने टारगेट के बहुत करीब आ जाए तो यही 1-2 सेकंड्स का फर्क बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। फिर दोस्तों, इसकी एक और लिमिटेशन ये भी है कि ज्यादा फासले पर यह सिस्टम इफेक्टिवली काम नहीं कर पाता, क्योंकि लेजर बीम जब चलती है तो वो अल्टीमेटली फैलना शुरू हो जाती है। तो अगर ज्यादा फासले पर कोई टारगेट होगा, उस पर लेजर बीम फोकस नहीं कर पाएगी और शायद उसकी एफिकेसी बहुत कम हो जाएगी। फिर इसकी एक लिमिटेशन ये भी है कि एक वक्त में इस मशीन से एक ही टारगेट को निशाना बनाया जा सकता है। बहरहाल अब इस टेक्नोलॉजी में मजीद इंप्रूवमेंट करके इन लिमिटेशंस को बेहतर किया जा रहा है। दोस्तों, इस एयर डिफेंस सिस्टम में मैंने इसराइली फोर्सेस के जेर इस्तेमाल जो उनके जंगी जहाज हैं और जो उनके अंडर बहरी बेड़े हैं मुख्तलिफ, जो कि एडिशनल लेयर्स प्रोवाइड करते हैं इस एयर डिफेंस सिस्टम को, उनका मैंने जिक्र नहीं किया क्योंकि वो इस एयर डिफेंस सिस्टम का एज सच हिस्सा नहीं है। बहरहाल मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये काविश पसंद आई होगी। मुझे अपने अगले वीलॉग तक इजाजत दीजिए और अपना ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।